हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट मैट्रिक्स। तो जैसा कि हमने कल बात करी थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा तीसरी पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जो है वो निकाली गई है, जिसमें दिसंबर 2023 के बाद से नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है, यानी कि अब इसको इंडिया में ही बनाना पड़ेगा। तो करीबन 111 हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट जो है उसको बताया गया था और काफ़ी सालों से इसके प्रोक्योरमेंट पर काम चल रहा था। अल्टीमेटली अब इस रिक्वायरमेंट को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरा किया जाएगा और जहां तक लगता है कि जो ALS ध्रुव मार्क 3 का नेवल वर्जन है उससे ये रिक्वायरमेंट पूरी करी जाएगी। तो हाल ही में इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड द्वारा नेवल ध्रुव मार्क 3 जो है वो इंडक्ट किए गए हैं और दोनों ही उसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में बात करी थी, जहां पर हमने इस हेलीकॉप्टर की कैपेबिलिटी को डिस्कस किया था। तो आगे वो हम देख लेते हैं। तो नेवल वेरिएंट में एक जो विजिबल डिफरेंस है वो ये है कि इसके जो लैंडिंग गियर हैं वो रिट्रैक्टेबल है, यानी कि वो अंदर जाते हैं। बाकी जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि नोज पे एक रडार लगाया गया है जो कि इजरायली ELM 2022 है। तो ये जो ELM 2022 है ये मैरीटाइम पेट्रोल रडार है और इसके कई वर्जन्स आते हैं। मैक्सिमम ये नेवल टारगेट्स को 200 नॉटिकल माइल्स तक स्कैन करने में सक्षम है, जो कि करीबन 370 किलोमीटर्स के अराउंड होता है। साथ में ये ऑटोमेटिक ट्रैक मेंटेन करने में भी सक्षम है। साथ में जो रडार है वो स्ट्रिप और स्पॉट सिंथेटिक अपर्चर रडार मोड के साथ भी आता है, ISR मोड के साथ भी आता है, साथ में GMTI यानी कि ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेशन मोड के साथ भी आता है। तो इस रडार की वजह से जो ध्रुव है वो कोस्टल पेट्रोलिंग के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। उसके बाद रडार के एकदम नीचे ही एल्बिट कंपास को लगाया गया है, जिसमें CCD कैमरा, IR कैमरा और लेज़र डेजिग्नेटर भी आता है, जो कि टारगेट डेजिग्नेशन के लिए और रेंज फाइंडिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। बाकी इन हेलीकॉप्टर में चीज़ें कॉमन है। एक चीज़ जो एक्स्ट्रा है वो नीचे की तरफ एक स्पीकर दिया गया है, जो कि उसी साइड आता है जिस डोर के ऊपर इलेक्ट्रिकल रेस्क्यू विंच लगी हुई है। तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में उस विंच पे रस्सी लगेगी, जिसको बचाना है उसे ऊपर खींचा जाएगा। साथ में स्पीकर की जो रिक्वायरमेंट है वो नेवल हेलीकॉप्टर में बढ़ जाती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर की साउंड की वजह से जिसको रेस्क्यू करना है उसको इंस्ट्रक्शन देने में आसानी हो और आवाज़ जो है वो ना दबे। बाकी जो दूसरी साइड का डोर है वहाँ पर एक 12.7 मिलीमीटर की गन को लगाया जा सकता है, जो कि एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। बाकी इसमें लो फ्रीक्वेंसी डंकिंग सोनार्स को भी लगाया जा सकता है, जिसको इंडिजिनसली बनाया गया है। और जो 16 ध्रुव मार्क 3 सर्विस में आएंगे उसमें से 6 जो हैं वो इन लो फ्रीक्वेंसी डंकिंग सोनार के साथ आएंगे। तो आगे चलकर यूज़ के हिसाब से इनको और भी ज़्यादा मॉडिफाई किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि नेवी को इन हेलीकॉप्टर्स के साथ इशू क्या है। तो जो मेंटेनेंस वगैरह के इशू पहले रिपोर्ट किए गए थे वो मार्क 1 और मार्क 2 वर्जन के साथ हैं। मार्क 3 वर्जन के साथ वो इशू नहीं आएंगे, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि हेलीकॉप्टर जो है वो वॉरशिप के हैंगर्स में फिट नहीं होते, क्योंकि जो मेन रोटर फोल्डिंग है उसमें एक रोटर जो है वो पीछे की तरफ फोल्ड नहीं होता, उसे आगे रखना पड़ता है। तो इस परेशानी को भी सॉर्ट करने के लिए काम चल रहा है। जैसे कि कुछ दिन पहले हमने रिपोर्ट किया था कि ध्रुव के जो टेल बूम सेक्शन की फोल्डिंग है उसकी टेस्टिंग होने वाली है, जहां पर टेल बूम की फोल्डिंग के बाद ये हेलीकॉप्टर वॉरशिप्स के हैंगर में आने में सक्षम होंगे। तो HAL द्वारा पूरी कोशिश करी जा रही है कि इन हेलीकॉप्टर्स के द्वारा जो नेवी की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करा जाए, और जहां तक इनकी प्रोग्रेस है वो पॉजिटिव नज़र आ रही है। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।